गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बताइए आप सब कैसे हैं? ऑल गुड? एवरीथिंग इज ऑल राइट? साउंड अच्छा जा रहा है? तो आज हम नरेशन का सेकेंड पार्ट, नरेशन बेसिक का सेकेंड पार्ट लेके आया हूं। और उससे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ वोकेबलरी। पहला वोकेबलरी है as well as, हिंदी हो जाएगा इसके अलावे, इसके अलावे। दूसरा है अगेंस्ट, अगेंस्ट का हिंदी हो जाएगा के विरुद्ध। अदरवाइज, अदरवाइज का हिंदी अन्यथा। फीडर, फीडर का हिंदी पे टू। विथ होम का हिंदी किसके साथ। सपोज दैट, सपोज दैट का हिंदी होगा मान लो कि। सप्पल, सप्पल का हिंदी लचीला। रियल, रियल का हिंदी वास्तविक। रियलिटी, रियलिटी का हिंदी वास्तविकता। और लोयल, लोयल का हिंदी वफादार। अब बताइए कि इन 10 में से आप किसका मीनिंग जानते थे, किसका किसका मीनिंग जानते थे? अगर सेंटेंस की बात करें, as well as, इसके अलावे राहुल इज ईटिंग, as well as watching the phone, राहुल खाना खा रहा है, इसके अलावे फोन देख रहा है, इसके अलावे फोन देख रहा है। दूसरा है अगेंस्ट, अगेंस्ट का के विरुद्ध। I fight against the British rule. I fight against the Congress. I fight against the बीजेपी। तो के विरुद्ध। तीसरा है अदरवाइज, अन्यथा। तीसरा अदरवाइज, अन्यथा। अगर हम बोले हे डोंट सिट हेयर, डोंट सिट हेयर, अदरवाइज आई विल बीट यू, मत बैठो यहां अन्यथा पीटेंगे। डोंट सिट हेयर, डोंट एस्केप द वीडियो, ओके, डोंट एस्केप द वीडियो, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू, आई विल डिसोम यू। यू नो दैट? डिसोम मतलब मैं तुम्हें पीट दूंगा अगर तुम वीडियो भगाया तो, ठीक ना। अगला है चौथा फीडर, फीडर का हिंदी होता है पेटू। पेटू का मतलब जो खाते रहता है, जिसका पेट निकला है, खाते खाते पेट निकल गया, उसको फीडर बोलते हैं। साहुल इज अ फीडर, साहुल इज अ फीडर बॉय, वह पेटू लड़का है। शिवम इज अ फीडर बॉय, वह एक पेटू लड़का है। शिवम पेटू लड़का है। अगला है विथुम, विथुम का हिंदी किसके साथ, विथुम का हिंदी किसके साथ। विथ होम डू यू गो टू कोचिंग, तुम किसके साथ कोचिंग जाते हो। विथ होम गो टू सिनेमा, तुम सिनेमा किसके साथ जाते हो। विथ होम डू यू फाइट, तुम किसके साथ लड़ाई करते हो। ओके। अगला सपोज दैट, सपोज दैट का हिंदी होगा मान लो कि। सपोज दैट आई विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मान लो कि मैं अगला प्रधानमंत्री बनने वाला। सपोज दैट यू आर अ ग्रेट मैन, you are a bad man. Suppose that this is very important for us, okay. with whom suppose that मान लो। अगला है सप्पल, सप्पल का हिंदी होता है लचीला, सप्पल का हिंदी लचीला। he is सप्पल बॉय, वह लचीला लड़का है। his character is सप्पल, हिज करेक्टर इज सप्पल, उसका जो करेक्टर है, चरित्र है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है। एक लचीला का इंग्लिश होता है फ्लेक्सिबल। अगला है रियल, रियल का हिंदी होगा वास्तविक। वास्तविक का मतलब ये एडजेक्टिव है, रियल। और एडजेक्टिव का एक खासियत है कि जब भी आएगा जिसकी ये हमेशा
नाउन के पीछे आता है, एडजेक्टिव हर हमेशा नाउन के पीछे आता है। नाउन को पकड़ो, नाउन के बगल में जो होगा उसको एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा एडजेक्टिव। रियल, रियल का हिंदी होगा वास्तविक। अगला है रियलिटी, रियलिटी का हिंदी होता वास्तविकता। ये मेरा नाउन है। आई नो योर रियलिटी, आई नो योर रियलिटी, मैं तुम्हारा वास्तविकता जानता हूं। ओके। अगला है लोयल, लोयल का हिंदी होगा वफादार। माई डॉग इज नॉट लॉयल, मेरा कुत्ता वफादार नहीं है। हिज डॉग इज लॉयल, माई फ्रेंड इज लॉयल, यू नो दैट, माई फ्रेंड इज लॉयल। तो लॉयल का हिंदी हो जाएगा वफादार। ये था मेरा वोकैबुलरी का पार्ट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नरेशन का अगला भाग। तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब नरेशन का पार्ट। इससे पहले याद हो तो मैंने आप सबको चार सेंटेंस, चार वाक्यों के बारे में पढ़ा दिए थे। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा ऑपरेटिव सेंटेंस और चौथा जो था वो इंपरेटिव सेंटेंस था। आज हम लोग पांचवा सेंटेंस, पांचवा वाक्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी। यू नो वेरी वेल सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें से 4 सेंटेंसेस मैंने पढ़ा दिए हैं और पांचवा पढ़ाने वाला। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ी सी समस्या आता है, जिसके कारण मैं क्या करूंगा कि एक टॉपिक, एक पार्ट 15-20 मिनट का डालने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आखिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या? ये नरेशन में जितने भी सेंटेंस है, ये नरेशन में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है, बेसिक यहीं से शुरुआत होता है। अगर नरेशन पढ़ना है, वाकई में नरेशन पर मास्टरी करना है, तो जो बेसिक पढ़ा रहे हैं ये बेसिक बढ़िया से करना पड़ेगा, तब जाके आप नरेशन में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आखिर किसे कहते हैं? क्या होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं तो मैं बता दूं, जो हम कल्पना किए नहीं होते, कल्पना नहीं किए, सोचे नहीं है, और वो हमारे मुंह से अचानक निकल गया। A word which is pronunciation, which is pronounced suddenly, अचानक, अचानक हमारे जुबान से निकल जाते हैं, जैसे ओह, आउच, मैया गे, इस प्रकार का सेंटेंस निकल जाता है। फाय फाय, हिप हिप हुर्रे, यही तो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, कभी कभार बचपन में हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे, तो एक क्या बोलते हैं, ये दरवाजे के पीछे छिप जाते थे, और अचानक कोई व्यक्ति आता था तो जोर से चिल्ला उठते थे, और जब जोर से चिल्लाते थे तो क्या होता था, उसके मुंह से निकलता था मैया गे, ऐसे करके हमारे खट्टा देहाती भाषा में निकल जाता था मुंह से, है ना। तो वही जो हम हमारे मुंह से अचानक, उसने नहीं सोचा था कि हम यही बोलेंगे, लेकिन उसके मुंह से निकल गया। तो यही तो है मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किसी को देखा, लगा कि भाई ये तो बहुत गंदा है, हमारे मुंह से निकल गया फाय फाय, छी छी। तो यही तो है फाय फाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कभी कभार चले, किसी का पैर दबा गया, बोला आउच, यही तो है मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमारे मुंह से सडनली अचानक निकल जाए, उसकी कल्पना नहीं किए होते हैं, उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे ओह,
इसमें ये एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगेगा, ओ, आउच, अह, फाय, फाय फाय, हिप, हिप, हुर्रे, इट इज, जो हमारे मुंह से अचानक निकल जाते हैं, जो शब्द हमारे मुंह से, जो वाक्य, जो वाक्य हमारे मुंह से अचानक निकल जाते हैं, निकल जाते हैं, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये हो गया इसका डिफिनेशन। हम कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन लिखते हैं, बताइए इनमें से कौन सही है और कौन गलत। ठीक है, अगर गलत है तो क्या गलत, ठीक ना। चलो, इन सेंटेंसों को देखिए और विचार कीजिए कि इसमें कौन गलत है और कौन सही है। 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, पांचों में से कौन गलत है और कौन सही है। आखिर गलत है तो क्यों गलत है ये भी बताइए। वीडियो रोक के पहले बना लीजिए और अपना लेवल को जांचिए कि आखिर मेरा कितना सही और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, वीडियो रोकिए और बनाइए। ठीक है, मैं बताता हूं। तो अगर हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो आता है भाई सच, व्हाट, हाउ। उसके बाद आर्टिकल ए या एल लगाते हैं। उसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। यह स्ट्रक्चर है। जहां अगर सच, व्हाट, हाउ आ गया और उसके बगल में नाउन है तो बीच में तुमको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। अगर आर्टिकल लगाते हैं तो ही सेंटेंस सही होगा। तो देखते हैं, विचार करते हैं। यहां व्हाट आ गया और व्हाट के बगल में देखो यहां बॉय जो है ये नाउन है, तो नाउन है, यहां व्हाट आ गया तो स्ट्रक्चर के अनुसार, कॉन्सेप्ट के अनुसार हमको यहां क्या लगाना पड़ेगा, बॉय है तो यहां आ लगाना पड़ेगा। तब होगा सेंटेंस व्हाट अ बॉय दिस इज, या he is, व्हाट अ बॉय he is, क्या लड़का है यह। ठीक है, सच, उसके बाद देखो सच आ गया, सच के बाद मेरा यहां क्या है, ग्रेट, ये तो एडजेक्टिव है, यहां मेरा नाउन है। ठीक ना, ये नाउन है तो सच के बाद नाउन आ गया तो हमको यहां लगाना पड़ेगा सच अ ग्रेट बॉय, सच अ ग्रेट बॉय। फिर व्हाट, यहां आइडिया है, ये भी नाउन है तो व्हाट आ गया और नाउन आ गया बीच में आर्टिकल, तो इसके अनुसार यहां एन लगाना पड़ेगा, व्हाट एन आइडिया, सच अ ग्रेट बॉय, सच अ ग्रेट थिंकर बॉय। ओके, अगला आई सॉ, मैंने देखा, सच, फिर यहां देखो नाउन है, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये नाउन है, नाउन के बगल में जो रहता है एडजेक्टिव कहलाता है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ नाउन है तो नाउन के बगल में एडजेक्टिव, उसके बाद यहाँ सच है और सच और नाउन है तो बीच में तुमको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ए या एन में क्या लगाए, यहाँ लग जाएगा अ। आई सॉ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने देखा एक सुंदर लड़की, एक सुंदर लड़की को मैंने देखा। आगे हाउ डर्टी प्लेस, हाउ डर्टी प्लेस, तो हाउ आ गया, प्लेस आ गया, नाउन, हाउ के बगल में नाउन है तो यहां लगाना पड़ेगा हाउ अ डर्टी प्लेस,
कितना गंदा जगह है। ठीक है, तो ये पांचों सेंटेंस जो था गलत था। इसमें अ लग जाएगा, यहाँ एन लग जाएगा, या अ लग जाएगा, या अ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने ये स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक एग्जांपल दे दें। बोलते हैं भाई फाइव, राहुल इज अ डर्टी बॉय। ये भी मेरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहां क्या लग गया है? फाइव, और फाइव एक्सक्लामेटरी का वर्ड। ठीक है ना? तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? जो हमारे मुंह से अचानक निकल जाए, कल्पना भी नहीं किए होते हैं और अचानक निकल जाता, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यह स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआई स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वीवीआई स्ट्रक्चर है। सच, व्हाट, हाउ, उसके बाद यह नाउन है, तो बीच में तुमको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। और जो कि यहां 5 एग्जांपल के थ्रू दिखा। ये था मेरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।